हेलो बच्चों, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्लास 12 इन योर चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से रिलेटेड जो वीडियो थे वो सारे लगभग बना करके दे दिए, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ कैन यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेज एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। Then we study what is the equipotential surfaces, then what is the relation between electric field and potential, and then we start the electric potential energy due to the system of charges, 2 charges system, 3 charges system or 4 charges system. Then after that we study the electric potential energy of the charge particle or the group of charges in external electric field. Then we read about the electric potential energy of electric dipole in uniform electric field. Today we start the electric capacitance. What is the capacitance? And before we read the capacitance, we have to know the types of the materials. What are the types of the material? There are the 3 or 4 types of the material which we study in the electric current or the electrostatic chapter. The first material is your conductor. What are the conductors? Conductors are the those material which flow the electric current, यानी कि जो चार्ज को मूव कराते हो, then provide the path to flow the charge. चार्ज को फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड करा रहे हैं, that materials are called conductors. कंडक्टर्स में कौन कौन से मटेरियल्स कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर द कंडक्टर्स. बेस्ट मेटल is silver. Silver is the best conductor. For example, salt, NaCl, HCl are the conductors we can write, but we use only the metals in this chapter. हम इस चैप्टर में केवल मेटल्स का यूज करते हैं. तो यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा फिजिक्स अमित गर्ग. तो फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करिए. टाइप्स ऑफ द मटेरियल. Types of material. Types of the material. What are the types of the material? Start करते हैं. हेडिंग लगा लीजिए. Types of the material. First, conductor. We write here conductor. Semiconductors, insulators, and dielectric materials. Dielectrics. So we have the 4 types of the material here: conductor, semiconductor, insulator and dielectric materials. अब ये देखिए बच्चों, कंडक्टर्स आर द दोज मटेरियल विच फ्लो द करंट, जो कि करंट को फ्लो कराते हैं, यानी कि जिनमें से करंट पास होकर के जाता है. दैट मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में फॉर एग्जांपल ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर. मेटल्स में भी यूज करते हैं. बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. लेकिन सिल्वर को हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्शन में यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ द कॉस्टली एंड इट हैज़ द लो. जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो इट कैन बी मेल्ट. तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो कॉपर इज़ द बेस्ट मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक लेवल के लिए. और हम जो एल्यूमिनियम है उसका कमर्शियल यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज जब करना हो वायरिंग में, तो हम किसका यूज करेंगे? एल्यूमिनियम का यूज करेंगे. सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर्स आर द दोज मटेरियल, नाम से ही पता चल रहा है सेमी, यानी आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर. द मटेरियल विच बिहेव एज ए इंसुलेटर एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करते हो? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हो, तो वो क्या होंगे? आपके सेमीकंडक्टर. और रूम टेम्परेचर पर कैसा बिहेव कर जाते हो? एज ए कंडक्टर. एज ए conductor. These called semiconductor. For example, silicon and germanium. We use silicon and germanium as a semiconductor. Pure semiconductor की फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का. इंसुलेटर आर द दोज मटेरियल विच डज नॉट फ्लो द करंट.
करंट को फ्लो नहीं कराएंगे, यानी कि इनमें से करंट पास नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। फॉर एग्जांपल वैक्स, माइका, रबर, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, माइका, रबर, वैक्स। तो these are the insulator. And what are the dielectric materials? Dielectric materials are those materials which have no flow of current, यानी कि ये भी करंट को फ्लो नहीं कराते हैं, बट when they are placed in external electric field, जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, दे सपोर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे और सपोर्ट करने लगेंगे फील्ड का। एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स फॉर एग्जांपल वी कैन से ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स हैं, पेपर, यू कैन सी वाटर, बट प्योर वाटर इज द इंसुलेटर, प्योर वाटर वी कैन से इंसुलेटर। तो ऑयल्स, पेपर, प्लास्टिक, वैक्स, ये भी डाइलेक्ट्रिक्स में आ जाते हैं कभी कभी यदि बेस्ट क्वालिटी के हुए तो, लेकिन ज़्यादातर हम ऑयल्स, पेपर, वाटर का यूज करते हैं। वाटर भी कम केस में लेते हैं, ऑयल्स एंड पेपर का मेनली यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते क्या हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्टार्टिंग करते हैं, तो ये नोट करिए आप लोग जरा जल्दी से, फटाफट नोट कर लिया सभी बच्चों ने। अब हम हेडिंग लगाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल। Dielectrics material. Dielectric materials are two types, non-polar and polar. Non-polar and polar dielectrics. Non-polar, center of mass of positive and negative charge, center of mass of positive and negative charge coincide to each other, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज coincide टू each other, यानी कि इस तरह के सब्सटेंस जिनमें जो पॉजिटिव चार्ज का टोटल सेंटर ऑफ मास है, सपोज करिए कि ये हमारा एक एटम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वहीं पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास हो सेम पोजीशन में, दे coincide टू each other, then it is called non-polar dielectric material. They have no dipole moments its own, no dipole moment its own, इसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2 are the non-polar dielectric materials, are the non-polar dielectric materials. They have no dipole moments its own, कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं होगा। अब पोलर में क्या होता है, पोलर में देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, center of mass of positive and negative charge get shift a very small displacement, a very small distance, a very small distance is called polar dielectric materials. For example, if negative charge of mass shifted here and plus here, there is the gap बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मास। पॉजिटिव जो टोटल चार्ज है और नेगेटिव जो टोटल चार्ज है, थोड़ा सा क्या आएगा उनमें गैप होगा। ये गैप बहुत कम होता है, एंगस्ट्रम्स के ऑर्डर में होगा, तो दे मेक द डाइपोल, दे मेक द डाइपोल। ईच एटम बिहेव एज ए डाइपोल, इनका जो एटम होगा, ईच एटम बिहेव एज ए डाइपोल, हर एक एटम एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। और टिनी डाइपोल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टिनी डाइपोल, छोटे छोटे डाइपोल यहाँ पर बनेंगे। बट ऑल दीज डाइपोल्स आर इरेगुलरली अरेंज इन द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस में सारे के सारे डाइपोल्स कैसे होंगे, इरेगुलरली अरेंज होंगे,
इस तरह से ऑल द डाइपोल्स आर इरेगुलरली अरेंज। So the net dipole moment of substance is zero। net dipole moment कितना आएगा? जीरो, बिकॉज दे आर इरेगुलरली अरेंज। नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। और इसमें तो अरेंज थे ही नहीं, डाइपोल मोमेंट बन ही नहीं रहे थे किसी के भी, तो ये तो वैसे ही होगा। तो बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टार्टिंग में, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नॉन पोलर सब्सटेंस आर इलेक्ट्रिकली, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से नोट कर लिया सभी बच्चों ने? इरेज करें बेटा इसको। यस, चलिए अब हम बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लगाइए, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। वी नो इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड they have no dipole because their center of mass of positive and negative charge coincide to each other, E is equal to 0, external field is 0, external. If we applied the external electric field, then what happen? If we applied the external electric field, तो क्या होगा? They make the dipole, वो क्या बनाएंगे? फिर डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल कैसे बनाते हैं कि जब भी हम किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें डाइपोल बनना चालू हो जाएगा। ये अभी मैं थोड़ी देर में इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा, अभी आप यहाँ पर इस तरह से समझें। दे मेक द डाइपोल एंड अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होने लग जाएंगे? अलाइन होने लग जाएंगे। दे अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, align to the direction of external electric field, E does not equal to 0, तो they support the electric field। अब होता कैसे ये देख लेते हैं। let B generate the electric field, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। let B have the two parallel plates positively charged and this one is negatively charged, तो we know that very well the electric field is generated between these, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब इसमें एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं। इफ बी प्लेस द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन इट, इफ बी प्लेस द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, देन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल शिफ्टेड हियर लाइक दिस, all the dipole will be aligned in the direction of electric field। सारे के सारे डाइपोल कैसे अलाइन हो जाएंगे? in direction of electric field। ये देखिए इस तरह से यहां पर आता है सारे। देन दिस साइड इज द नेगेटिव पोलरिटी and this side is the positive polarity, so another electric field is present inside the dielectric material। एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी, और जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके अंदर वो E की वैल्यू क्या होगी? कहाँ से कहाँ होती है डायरेक्शन? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से ये वाली साइड्स पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जनरेट होगा बच्चों?
उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो वेन एवर यू प्लेस्ड ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे मेक द डाइपोल। यदि उन पर डाइपोल बने हुए हैं पहले से ही, यदि वो पोलर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉन पोलर है तो भी दे मेक द डाइपोल एंड अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पोलर डाई इलेक्ट्रिक in presence of external field, in absence of external field, यदि external field absent है तो ये डाइपोल irregularly arrange रहते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, they are irregularly arranged in absence of the electric field, E is equal to 0. If we applied the external electric field on this, then all the dipole experience the torque. जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस द टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एंड ड्यू टू द टॉर्क द डाइपोल रोटेट एंड अलाइन अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कंडीशन क्या थी? कंडीशन हमने आपको जब बताया था कि आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कंडीशन में ध्यान है आप लोगों को, इन चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस्ड किया हमने, डाइपोल ए बी, और इस डाइपोल ए बी पर 2 फोर्स लगते हैं, एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर। दोनों फोर्स कैसे थे? अपोजिट टू ईच अदर, बट दे मेक द कपल, कपल के कारण ये डाइपोल कहाँ आने की कोशिश करता है? अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बुला रही है मेरे पास आ, तो ये जाता है। तो इसी तरह से ये सारे डाइपोल अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह से लगा रखी है, तो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल्स आर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी की सारी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाएगी। तो ऑल द डाइपोल्स इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट हो गया सभी का? हटा दें। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द मीन ऑफ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक? एक डिफाइन है छोटी सी, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक, द डाइइलेक्ट्रिक which tends to align or which is linear to the direction of electric field. Dielectric which are linear to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाते हैं, दैट्स आर कॉल्ड लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। अब लिखिए पोलराइजेशन वेक्टर, व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर? ये हटा दें, अरेंज करें बेटा। ओके, पोलराइजेशन वेक्टर, हेडिंग लगा लीजिए पोलराइजेशन वेक्टर, इट इज डिनोट बाई पी वेक्टर। डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो डाइइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट है वॉल्यूम के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड, क्या होगा आपका? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, एंड पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to the electric field E vector.
पोलराइजेशन वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई वेक्टर. और वी कैन राइट P vector is equal to chi E vector. Here chi E is the electric susceptibility. Electric susceptibility. Electric susceptibility. Electric susceptibility. SUSCPITI susceptibility. Chi E depends, or you can write chi E is the measuring of measure of polarization of डाइइलेक्ट्रिक. ये पोलराइजेशन के बारे में बताएगा ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक. सॉरी. सो वी कैन राइट इट्स यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. ना तो इसकी यूनिट होगी ना इसकी डायमेंशन होगी. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. यूनिट भी लेस है और डायमेंशन भी लेस है. नोट कर लीजिए आप लोग. चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ द स्टोरिंग चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस हेडिंग लगाइए बच्चों. कैपेसिटेंस लगा लो हेडिंग. इलेक्ट्रिक capacitance. The capacity of the storing charge in a conductor is called capacitance. Capacity of storing charge in a conductor is called capacitance. ठीक उसी तरह से है जैसे कि हमारे पास में सपोज करिए कि एक वाटर टैंक है. मैकेनिकल में जाते हैं और वहाँ पर वाटर हम उसमें सप्लाइड करते हैं तो उसका वाटर का लेवल बढ़ेगा. तो जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ रही है स्टोरिंग की वाटर की. तो ठीक इसी तरह से जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, व्हेन यू चार्ज द कंडक्टर, तो उसमें चार्ज का लेवल बढ़ता है. एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ चार्ज? वी कैन राइट पोटेंशियल. सो वी कैन से हियर द चार्ज ऑफ द गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल. चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है. और वी कैन राइट Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है. हियर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. C को क्या बोलेंगे हम? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ C? यूनिट कितनी आ जाएगी बच्चों? कूलाम पर वोल्ट. कूलाम पर वोल्ट. और ऐसा ही सिस्टम में इस यूनिट को देते हैं हम फैरड से. फैरड. फैरड इज डिनोट बाई कैपिटल F. CGS की SI सिस्टम में इसको दिया जाएगा स्टैट फैरड से. स्टैट फैरड. इट इज डिनोट बाई स्टैट फैरड. अब ये फैरड जो है इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस की लार्जेस्ट यूनिट होती है. तो इसको स्मॉल यूनिट्स में भी अपन मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफैरड. माइक्रोफैरड you can write 10 to the power minus 6 farad. Nanofarad 10 to the power minus 9 farad. Picofarad 10 to the power minus 12 farad. माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड. नोट करिए फटाफट से. नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी जल्दी. शाबाश. कर लिया सभी ने. अब ये देखिए कि C इज द कांस्टेंट. So what is the graph between Q and V? The graph between Q and V should be straight line.
should be straight line, and slope of this graph represent the capacitance. So we can write here tan theta is represented is equal to C is equal to Q upon B. Tan theta is represented by C, or you can write Q upon V, or you can write Q upon V. तो नोट करिए पूरा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे स्फेरिकल कंडक्टर की। हटा दें, ओके। हट जा हट जा रे हट जा, हटा दे हटा दे, ये हटा दिया। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें? लेट वी हैव ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इट इज चार्ज्ड बाय क्यू। क्यू चार्ज से इसको चार्ज कर दें, इट इज चार्ज्ड बाय क्यू। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस? द पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर, ये तो पता ही है सारे बच्चों को। Then capacitance you can write Q upon V, और C is equal to Q upon V की वैल्यू KQ upon कैपिटल R। Q से Q कट कर दीजिए, you can write here R upon K, R upon K। तो दिस इज अवर सिंगल फॉर्मूला, C is equal to we can write R upon K, ब्रैकेट क्लोज, और 1 upon K equal to 4 pi epsilon naught is to R, or you can write C0, and if the medium is given to you, then in medium we can write 4 pi epsilon m capital R, and the epsilon R is the relative epsilon m upon epsilon naught. So epsilon m will be epsilon r into epsilon 0, epsilon m equal to epsilon, तो permittivity of medium is equal to dielectric constant into epsilon naught, or relative permittivity into epsilon naught, and we know very well the relative permittivity of the different mediums is given different. तो यहाँ से Cm you can write is epsilon R times, or first you write Cm is equal to 4 pi epsilon 0 epsilon R, or we can write Cm is equal to epsilon R C0, or Cm upon C0 is equal to epsilon R. So the dielectric constant or the relative permittivity is the ratio of capacitance in medium to the capacitance in vacuum। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आ गया हमारे पास में, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कराने से, यदि हम उसको इंसर्ट करा दें बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, या फिर हम बात करें कि कैपेसिटर तो अभी हम जानते नहीं है, तो सीधा सीधा से यदि कंडक्टर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लगा देते हैं तो वो आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगी? तो यहीं से निकल करके आ रहा है, ये देखिए आपके सामने, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। हेडिंग लगा लो बच्चों, ये मैं इरेज कर रहा हूं जब तक आपके लिए। नंबर 1, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन shape, size of conductor। शेप पर डिपेंड करेगी, साइज पर ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि आया था आपका फॉर्मूला, आपको ध्यान है, अभी अभी हमने लिखाया था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R, यानी कि कंडक्टर स्फेरिकल लिया था तो उसकी रेडियस पर डिपेंड कर दी। तो ये तो ठीक वैसा ही हुआ ना,
जैसे कि मान लीजिए कि हम वाटर टैंक में वाटर भर रहे हैं, तो जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा उसमें वाटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब उसके साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ टैंक, तो उसमें उतना ही वाटर आएगा। तो इसी तरह से व्हाट इज द साइज ऑफ द कंडक्टर, उसमें उतना ही चार्ज होगा। एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, यानी कि शेप ऑफ द टैंक, टैंक का शेप कितना है, जितना शेप होगा उसके अंदर उसी हिसाब से चार्ज होगा। तो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, पहली बात ये रही। नंबर 2, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की प्रेजेंस पर डिपेंड करेगा कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट है या नहीं। बिकॉज द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा, हमने अभी अभी फॉर्मूले में देखा था। ठीक वैसे ही जैसे वाटर टैंक में अपन फॉर्म डाल दें, फॉर्म जानते हो जो पानी को सोख जाता है, तो क्या होगा, वाटर का लेवल उसमें कम हो जाएगा, वाटर और ज़्यादा आ सकता है। तो उसी तरह से यदि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हम कंडक्टर में यूज करें देन वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस, हम उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर किया जा सकता है। बड़ा आसान हुआ ये चीज़। अब नंबर 3 पर बात करें, प्रेजेंस ऑफ another conductor प्रेजेंस ऑफ another कंडक्टर, यदि कोई दूसरा कंडक्टर और रखा हुआ है पास में तो उसकी प्रेजेंस पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि उसमें इंडक्शन तो नहीं हो रहा, यदि इंडक्शन होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है, इस बेस का भी हम यूज करेंगे। तो ये देखिए देयर आर द फोर्स हैं जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इट डज नॉट डिपेंड, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q एंड potential V separately. It does not depend on the charge Q and potential V separately. Separately depend नहीं करेगी। तो it depends on Q upon V because C equal to कितना होता है, Q upon V. C is equal to Q upon V. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं if Q is constant, if Q is constant, यदि चार्ज कांस्टेंट रहे, if Q is constant, then by decreasing potential, by decreasing potential capacitance can be increase, कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज। तो ये बेसिक फंडामेंटल आ गया हमारे पास में कि यदि हम चार्ज को कांस्टेंट रख लें, यदि आप क्या करें, चार्ज को कांस्टेंट रखें तो डिक्रीज करें पोटेंशियल को, देन कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़े स्फीयर जो अर्थ है हमारा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, क्योंकि एक बार हम सबसे बड़ा कंडक्टर लेकर के देखते हैं, हो सकता है कि कैपेसिटेंस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कम आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो देखते हैं ज़रा एक बार हम लगा करके देखते हैं, हटा दें बच्चों, ओके हट गया कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है। तो ये देखिए कि अर्थ स्फेरिकल की तरह बिहेव करेगा, रेडियस r। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अभी अभी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करा था, C इक्वल टू R अपॉन K। हियर व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर, और वी कैन राइट
6.4 10⁻6 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन तो जानते हो, किलोमीटर को 10⁻3 बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। वैल्यू ऑफ के 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आफ्टर दिस पुट द वैल्यू, देन C इज इक्वल टू 6.4 10⁻6 डिवाइडेड बाई K 9 × 10⁻9 और 6.4/9 × 10⁻−3। इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करेंगे तो 0.711 10⁻−3 और यू कैन राइट 711 10⁻6 और वी कैन राइट 711 माइक्रोफैराड, यानी कि 711 माइक्रोफैराड। बहुत कम, अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बहुत कम आ रही है बच्चों। ये हमारे लिए अब एक समस्या पैदा होगी, बहुत बड़ी समस्या, कि इतना बड़ा हमने कंडक्टर लिया, अर्थ के बराबर कंडक्टर ले लिया, अर्थ को ही ले लिया, तो उसकी कुल कैपेसिटेंस कितनी आ रही है? 711 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड में कैपेसिटेंस। तो अब हम कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज को स्टोर कैसे करेंगे? कंडक्टर तो कोई इस तरह का होता ही नहीं है और हमें चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा। बिना स्टोरिंग ऑफ चार्ज के हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बना सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बना सकते, क्योंकि हमें चार्ज की स्टोरिंग जरूरी है, मस्ट है। और हमारे जितने भी डिवाइस होते हैं वो इतने छोटे साइज के होते हैं सारे के सारे। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक डिवाइस बनाना पड़ेगा। और हम किस प्रिंसिपल का उसमें यूज करने वाले हैं, जो हमने आपको अभी पढ़ाया था डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस में, कि यदि हम चार्ज को कांस्टेंट रख करके पोटेंशियल कम कर लें, यानी कि लेवल कम कर लें, तो वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक वैसे ही है, जैसे मान लीजिए आपने बैग लगाया, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बैग लगा के आपने कपड़े रख लिए, अब आपके 2 कपड़े रह गए, बैग हो गया फुल, तो आप क्या करोगे? उसको दबा के और उसमें 2 कपड़े अपने और डाल दोगे, तो कैपेसिटेंस उसकी बढ़ गई। कैपेसिटेंस क्या होगी? कपड़े रखने की बढ़ गई। तो यहाँ पर ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कि बिना कपड़े निकाले आपने वो काम किया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही चार्ज को कांस्टेंट रखकर यदि हम पोटेंशियल को कम कर दें, यानी लेवल को कम कर लें, लेवल को किसी तरह से कंप्रेस कर लें, जैसे जिप फाइल होती है ना आपकी कंप्यूटर के अंदर, कि हम डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लें? कंप्रेस कर लें, तो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आ सकते हों। उसी तरह से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें एक डिवाइस बनाना पड़ेगा। उस डिवाइस का नाम रखेंगे हम कैपेसिटर। क्या नाम रखेंगे हम? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होगा, वो सारी बातें अब हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो उसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर बनेगा कैसे और कितने टाइप्स का होगा। तो हेडिंग लगाइए, स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन तो आपका यहाँ से ख़त्म हो गया, अब कैपेसिटर हमारा हेडिंग चलेगा। Capacitor, a device which can store more charge or electric energy without change its size or shape is called capacitor. Without change its size is called capacitor. नोट करिए डिफाइन को अच्छी तरह से। तो ये देखो कि बच्चों, आज हमने जो पढ़ा वो सीधा सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बाद में
कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद में हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, ए डिवाइस विच कैन स्टोर मोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट चेंज इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कितने टाइप्स के होंगे, कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल क्या होगा, उनके कारण कैपेसिटेंस कैसी आएगी और कैपेसिटेंस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का, उसकी सारी चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका जो चैनल चल रहा है प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल है फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर।